तो ये मैग्नीट्यूड हो गया। तो ड्यूरेशन इक्वल रहेगी क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये ड्यूरेशन तो यहाँ की यहाँ आएगी, यहाँ होगी तो ये यहाँ होगी और यहाँ होगी, मतलब ये तो इक्वल ही रहेगी ना। अगर ये यहाँ है तो यहाँ और यहाँ है, समझ रहे हो, ये इक्वल रहेगी। यहाँ है तो इसी के मतलब स्ट्रेट में इधर होगी, और यहाँ है तो इसी के स्ट्रेट में इधर होगी, मतलब ये डिस्टेंस नहीं आएगा, तो ड्यूरेशन तो इक्वल है। मैग्नीट्यूड चेंज प्राइस में इसमें ज़्यादा होगा, अगर प्लस में है, और माइनस में है तो कम होगा। कह रहा है क्यों, प्लस में है तो ज़्यादा क्यों होगा और माइनस में है तो कम क्यों होगा। तो प्लस में ज़्यादा इसीलिए होगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट गिर रही है, बॉन्ड प्राइस बढ़ रही है, और कॉन्वेक्सिटी भी ऐड हो गई, तो ये मोर हो गई, ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ये इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है, बॉन्ड प्राइस घट रही है, तो ये बॉन्ड प्राइस घटेगी कम। क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्सिटी यहाँ ज़्यादा ऐड हो रही है इस साइड, इंटरेस्ट रेट हाँ इंक्रीज हो गई, तो इस साइड ज़्यादा ऐड होगी कॉन्वेक्सिटी, इसको ज़्यादा कम नहीं होने देगी बॉन्ड की प्राइस को। ठीक है, तो बॉन्ड की प्राइस को मतलब इन्वेस्टर की साइड होती है ना हमेशा, मीन्स ऑलवेज इन द साइड ऑफ इन्वेस्टर। ठीक है, नाउ कॉन्वेक्सिटी का खेला समझते हैं। कॉन्वेक्सिटी क्या कह रही है, इंटरेस्ट घटेगी तो ये ऐड हो जाएगी, ज़्यादा होगी तो भी ऐड हो जाएगी। कॉन्वेक्सिटी ये कह रही है बॉन्ड प्राइस कर माइनस ड्यूरेशन स्ट्रेट लाइन, कि वो लाइन और कर्व के बीच का डिस्टेंस थी ना, तब ये लाइन बॉन्ड प्राइस का कर्व ज़्यादा मतलब ऊंचा था, तो कर्व माइनस ये, तो ये स्मॉल आएगी लेकिन पॉजिटिव आएगी। ठीक है, कॉन्वेक्सिटी कैसे निकालते हैं, सेम तरीका रहेगा कॉन्वेक्सिटी निकालने का, जैसे मॉडिफाइड ड्यूरेशन का सेम है, लेकिन यहाँ पे आर स्क्वायर आ रहा है, बस थोड़ा सा अलग फॉर्मूला है, सेम नहीं है, बिल्कुल सेम नहीं है, बहुत ज़्यादा अलग है, सॉरी। वी माइनस प्लस वी प्लस वी माइनस मतलब नीचे वाली ऊपर वाली वैल्यू, प्लस वी प्लस को ऐड कर देंगे, माइनस कर देंगे वी जीरो को। ये मैं कर्व के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, कर्व था कि वी माइनस ऊपर बी प्लस नीचे ऐड कर दिया, और बीच वाली को माइनस कर दिया, और वी जीरो को डिवाइड कर दिया, तो ये चेंज आ गया कर्व में, और ये आर स्क्वायर कर दिया बाय सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब ये वैल्यू कैसे निकली है, वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से निकली, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से निकली है। ठीक है, इफ चेंज इज वेरी स्मॉल इंटरेस्ट रेट देन डिनोमिनेटर में वेरी स्मॉल नंबर देन ओवरऑल नंबर इज हाई। अब चेंज यहाँ पे छोटा होगा तो यहाँ ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी, ज़्यादा छोटी वैल्यू होगी तो ओवरऑल बड़ी वैल्यू हो जाएगी। समझे 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 समझे, पीछे मैंने क्या बोला था कि अगर इंटरेस्ट रेट घटेगी तो बॉन्ड प्राइस बढ़ेगी, और इंटरेस्ट रेट अगर यहाँ घट रही है उसका स्क्वायर होगा तो बढ़ जाएगी ना ओवरऑल वैल्यू। यही तो बताना चाह रहा हूँ, इफ चेंज इज वेरी स्मॉल इन इंटरेस्ट रेट देन द डेनोमिनेटर में वेरी स्मॉल नंबर देन ओवरऑल टर्म इज हाई। ठीक है, नाउ कंप्यूट कन्वेक्सिटी इन सेम क्वेश्चन, पीछे वाले सेम क्वेश्चन में कन्वेक्सिटी कंप्यूट करो ना। अब चेंज इन बॉन्ड प्राइस था 5, परसेंटेज चेंज इन बॉन्ड प्राइस था 5 डिवाइड बाई 86.75, परसेंटेज चेंज इन इंटरेस्ट रेट था, और अमाउंट ये थी इतनी, कन्वेक्सिटी कितनी थी, न्यूमिनेटर डिवाइड बाई डेनोमिनेटर।
अब चेंज इन बॉन्ड प्राइस है 5 और परसेंटेज चेंज इन बॉन्ड प्राइस हो गई। परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे? बॉन्ड प्राइस में चेंज अपॉन जितनी बॉन्ड की प्राइस है वो डिवाइड कर देंगे तो परसेंटेज चेंज इन बॉन्ड प्राइस आ जाएगी। और परसेंटेज चेंज इन इंटरेस्ट रेट हो गई 1%। और ये अपन अगर निकालेंगे अपनी अप्रोक्स मॉडिफाइड ड्यूरेशन तो ये परसेंटेज चेंज इन बोर्ड परसेंटेज इन ये इतनी आ जाती है 5.7। अब कॉन्वेक्सिटी के लिए न्यूमरेटर में क्या करना होता है? अपने को प्लस वाली वैल्यू करनी पड़ती है। तो ये 90 + 85 मतलब ऊपर वाली और नीचे वाली। पीछे वाला एग्जाम्पल चल रहा है ना, तो ये देखो 90 + 85। तो यहाँ पे अपन ने इसने वो ड्यूरेशन निकाली थी। अब इसकी कॉन्वेक्सिटी निकलेगी यहाँ। तो 90 + 85 - 2 86.5 = 2 आ गया। डेनोमिनेटर में स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा और कन्वेक्सिटी अपनी हो जाएगी 925.9 मतलब 926। अब कन्वेक्सिटी निकल तो गई इतना बड़ा नंबर, लेकिन ये अप्लाई कैसे हो? तो दिस इज अप्लाई बाय दिस फॉर्मूला। अब चेंज इन बॉन्ड प्राइस के निकालना है अपने को। तो ये ड्यूरेशन मैक ड्यूरेशन है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन वो माइनस में होती है इनटू इंटरेस्ट चेंज + हाफ + चेंज इन इंटरेस्ट रेट का स्क्वायर। तो यहाँ पे चेंज इन इंटरेस्ट रेट कितना अपने पास 1, ठीक है। तो यहाँ होना तो 1 ही चाहिए। 1/100 करा और एक और जीरो लगा दिया तो ये 1000 आ गया, ठीक है। 1% का स्क्वायर हुआ है तो 1% का 1.01 1.0003 नीचे आ गए 1। यहाँ पे अपन इनपुट क्या डालेंगे 0.01 या फिर 1%। 1% का स्क्वायर करेंगे तो 1000 आना चाहिए 100, लेकिन 0.01 डालेंगे उस हिसाब से तो अपने पास 2 ही जीरो और लगने चाहिए। तो ये करा तो गलती से लिख दिया होगा, यहाँ 4 ही होगा भाई। हाँ 4 ही है, 4 ही है। और यहाँ है चेंज इन, तो इसमें खाली कॉन्वेक्सिटी निकाली है अपन। इन दोनों को तो सेम रखा है और यहाँ पे कॉन्वेक्सिटी निकाली है। तो ये इतने पॉइंट पे नंबर आ रहा है। मतलब क्या कि इससे बहुत कम फर्क पड़ेगा बॉन्ड की प्राइस को। मतलब परसेंटेज चेंज भी कम ही है, ये तो अपन ने वैसे ही पढ़ लिया। कम परसेंटेज चेंज होगा तो बॉन्ड की प्राइस पे कम असर पड़ेगा। और ये आप देख भी सकते हैं यहाँ परसेंटेज चेंज इन बॉन्ड प्राइस कम चेंज हो रहा है। वाई कॉन्वेक्सिटी हैज़ पॉजिटिव इफेक्ट बाय। अब कॉन्वेक्सिटी का पॉजिटिव इफेक्ट कैसे होगा? इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगी देन ड्यूरेशन के हिसाब से प्राइस इंक्रीज होगी, बट अंडरस्टैंडेबल प्लस कॉन्वेक्सिटी हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी ना वैल्यू। और अगर यहाँ इंटरेस्ट रेट घटी तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव ऐड हो जाएगी। लेकिन यहाँ अगर कम हो गई या बढ़ गई बॉन्ड की प्राइस अगर कम हो गई तो यहाँ तो नेगेटिव आ गया, लेकिन यहाँ तो फिर भी पॉजिटिव ही रहेगा ना। तो ये मतलब उसकी इन्वेस्टर की साइड ही रहेगी। ये एक और क्वेश्चन है। पार वैल्यू 1000 है, ईयर 20 है, YTM 7 है, कूपन 6 है और ये है एनुअल पीरियोडिसिटी एनुअल है। और टोटल